मुतनाज़िर रेफरी एंडी प्राइक्राफ्ट से मुताल्लिक मामला ना सुलझ सका। एशियन क्रिकेट काउंसिल दरमियानी रास्ता निकालने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतनाज़िर रेफरी को पाकिस्तान के मैचेस से हटाने की तजवीज़ सामने आई। प्राइक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन रेफरी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। पीसीबी ने एंडी प्राइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा कर रखा है। ना हटाने की सूरत में एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का कहा था। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अहम लीग मैच कल स्केड्यूल है। पाकिस्तान का इजराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। कतर पर हमला इसराइली तोसी पसंदाना अज़ाइम का इजहार करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम तजवीज़ किए। कहा इसराइली अज़ाइम के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स कायम की जाए। इज्तिमाई दानिशमंदी से इक़दाम ना किए तो तारीख़ हमें कभी मुआफ़ नहीं करेगी। इसराइल ने जारहियत के ज़रिए अमन की काविशों को शदीद धचका दिया। गज़ा में इंसानियत सिसक रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ के हामी है। इसराइल का लेबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाज़ नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहते हैं इसराइली जारहियत की महज मजम्मत काफ़ी नहीं, अब वाज़े लाहे अमल इख्तियार करना होगा। इसराइली इश्तियाल अंगेज़ी से वाज़े है वो अमन नहीं चाहता है। गज़ा के आवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। वक्त आ गया है गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। इसहाक़ डार की भारतीय इक़दामात की भी मज़म्मत। बोले भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। दरियाए सिंध के बैराजिस पर पानी का बहाव तेज। गुड्डू के बाद सक्खर बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगा। गुड्डू पर पानी की आमद 6,11,000 और अखराज 5,83,000 क्यूसिक है। सक्खर बैराज पर पानी का अखराज 5,18,000 क्यूसिक। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कोट मिठन में पानी की सतह मजीद कम 11 फीट पर आ गई। हेड पंचनद पर पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी और चनाब के हेडवर्क्स पर बहाव मामूल पर आ गया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बाद सूरत हाल अबतर। अमवात की तादाद 992 हो गई। सैकड़ों अरब का नुकसान। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। 23 अगस्त से अब तक 4,500 से जायद देहात ज़ेर आब आए। 21 लाख अफराद बेघर। मजमूई तौर पर 42 लाख से जायद मुतासिर हुए। जलालपुर पीरवाला और अतराफ के इलाकों में 1,42,000 अफराद मुतासिर हैं। दूर दराज इलाकों में लोग छतों और दरख्तों पर महसूर रहे। तेजी से बढ़ते पानी ने इमदादी सरगर्मियों का भी मुश्किल बना दिया। पाक फौज और दीगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ। कश्तियों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से इनखला का अमल भी जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर अलीपुर के सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान भेज दिया गया। राशन, टेंट, साफ पानी और जानवरों के लिए खुराक भेजी गई। रेस्क्यू की कश्तियों पर सामान लाद कर मुतासर इलाकों में भेजा गया। सैलाब मुतासर इलाकों में टेंट, पानी, खुश्क राशन और मवेशियों के लिए चारा भी फराहम कर दिया गया। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब फसलों को पहुँचने वाले नुकसानात के अजाले के लिए पैकेज का ऐलान करेंगी। नुकसानात के सर्वे और तखमीने के लिए कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों के लिए इमदादी सामान रवाना। मुजफ्फरगढ़ के लिए 5,000 खैमों की फराहमी। सक्खर से 8 ट्रक 1100 खैमे लेकर रवाना हुए। जलोज़ई से 15 और 16 ट्रक भेज दिए गए। पंजाब को अब तक 2215 टन इमदादी सामान फराहम किया गया है। कंबल, फिल्टर प्लांट, रज़ाइयाँ, फोल्डिंग बेड, पानी के कैंस और 17 कश्तियाँ भी शामिल हैं। सिविल और अस्करी इदारों के राबते NDMA इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रही है। हैदराबाद में सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। पिटीशन में कटौती और दीगर मराहत में कमी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। तालीमी इदारों समेत तमाम सरकारी दफातर में तालाबंदी और काम छोड़ हड़ताल। ख़वातीन मुलाजमीन की बड़ी तादाद भी शरीक। रेवेन्यू, तालीम, सेहत, ज़राअत और आपाशी समेत कई महकमों के मुलाजमीन की शिरकत। मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकालते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे।